आज हमारे घर वाले रमजान की ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए इतनी लंबी लिस्ट तो बनाकर दे देते हैं, लेकिन मार्ट में जाने के बाद हमें इन चीजों के नाम ही नहीं पढ़ने आ रहे होते। मार्ट में जाने के बाद हम तो जलीलो ख्वार होते ही हैं, लेकिन साथ में जो स्टाफ मेंबर होते हैं मार्ट को, उनको भी जलीलो ख्वार करके आते हैं। खैर आज रोजे में मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा गया होता है, क्योंकि रोजे की हालत में मैंने आज कुछ किया ही नहीं होता। और शाम को असर की नमाज पढ़ने के लिए मैं मस्जिद में आता हूँ, और माशाल्लाह से आज भी मस्जिद बहुत ज्यादा भरी हुई होती है। अब जैसे ही असर की नमाज पढ़ के मैं घर वापस आता हूँ, तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं इफ्तार का सामान भी लेना है, वो भी जल्दी से जाके ले आ। अब ये ड्यूटी रोज की मेरे जिम्मे लगी होती है, और मैं सोचता हूँ कि उन्हें इम्तियाज मार्ट जाके मैं एक ही दफा सारा का सारा सामान ले, ताकि फ्रूट्स के अलावा मुझे रोज रोज कोई और सामान ना लाना पड़े। फिर मैं अपने साथ रोफ और अपने भाई को बिठा के सीधा इम्तियाज मार्ट की तरफ निकल पड़ता। 10 से 15 मिनट का सफर तय करने के बाद हम इम्तियाज मार्ट के बिल्कुल सामने पहुंच जाते हैं, और वहां पर जैसे ही अपनी बाइक को पार्किंग लगाने लगते हैं, तो बंदा हमें कहता है कि इम्तियाज मार्ट बंद होने वाला है। ये लड़का हमें बताता है कि रमजान के अंदर इम्तियाज मार्ट 5:30 बजे बंद हो जाते हैं, और उसके बाद रोजे के बाद खुलता है, यानी कि 7:30 बजे। बगैर कोई टाइम जाए कि हम वापस आ जाते हैं रेडियो वाले के पास, और यहाँ से महंगे फ्रूट्स लेकर सीधा घर आ जाते हैं। घर आकर हम रोजा इफ्तार करते हैं, और उसके बाद हमारा फिर से प्लान होता है कि हम इम्तियाज मार्ट जाएंगे। रोजा इफ्तार करने के बाद मैं यहाँ पर बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलने लग जाता हूँ, और एहसान भी मुझे कहता है कि मैंने भी इम्तियाज मार्ट जाना है। वॉलीबॉल खेलने के बाद मैं अपने घर वापस आता हूँ, और यहाँ से आके पूछता हूँ कि ग्रोसरी के अंदर क्या क्या लेना है, मुझे मजीद बता दो। मेरा भाई भी यहाँ पर अपनी स्पेशल रेसिपी के लिए कोई एक चीज बता रहा होता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। अब इसकी बातों को अनसुना करके मैं फौरन से घर के बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पर एहसान मेरा इंतजार कर रहा होता है। इसके बड़ाई चेहरे पर बैठ के हम सीधा पहले एटीएम पे आ जाते हैं, और यहाँ से कुछ पैसे निकलवाने के बाद हम निकल पड़ते हैं सीधा इम्तियाज मार्ट की तरफ। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद हम इम्तियाज मार्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ सामान होता है जो कि हम टोकन लेके काउंटर पर रखवा देते हैं। उसके बाद आगे जाकर यहाँ से एक ट्रॉली लेते हैं, और उसके बाद जब सामान की लिस्ट देखते हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि सबसे पहले आखिरकार हम ले क्या। इस लिस्ट को देखने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि हम इस ट्रॉली को छोड़ दें और ऑटोमेटिक सामान इसके अंदर फिल होकर हमारे पास वापस आ जाए। सबसे पहले तो यहाँ से आकर हम बड़ी बड़ी चीजें ले लेते हैं, जैसे कि घी के डब्बे, बेसन और इस तरह की कोई चीजें वगैरह। अब इस लिस्ट के अंदर हमें सिर्फ 50% चीजों के नाम का पता था, और उनकी लोकेशन हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जो चीजें हम आसानी से ढूंढ पा रहे थे, हम उनको तो फौरन से रख लेते हैं ट्रॉली के अंदर। उसके बाद जब बारी आती है मुश्किल चीजों की, तो वो हमें मिल ही नहीं रही। और यहाँ पर जो ना मिलने वाली चीज होती है वो मुझे मिल जाती है, जो कि मेरे भाई ने मुझे बताई होती है। इस चीज का नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर मुझे याद आ जाता था कि ये मेरे भाई ने मुझे बताई थी लाने के लिए। अब जो चीजें हमें आसानी से मिल जाती है वो तो हम ट्रॉली के अंदर रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद बारी आती है जलील होने की। अब इस लिस्ट के अंदर ऐसे ऐसे नाम लिखे थे जो कि हमसे पढ़े भी नहीं जा रहे थे, और हमें समझ भी नहीं आ रहे थे कि ये है क्या चीजें। साथ ही हम यहाँ पे मार्ट के स्टाफ को भी जलील कर रहे थे, और उनको भी नहीं पता होता कि ये चीजें हैं क्या। और वो हमें आगे से कह रहे थे कि फलां गैलरी की आप फलां लाइन में चले जाए, शायद आपको वहाँ पर ये मिल जाए, लेकिन पता उनको भी नहीं था कि ये है क्या चीज। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, और यहाँ से हमें एक रैकेट मिल रहा होता है तकरीबन 2500 रुपए का। इसका नाम भी लिस्ट के अंदर लिखा होता है, और हम इसको स्किप करके आगे आ जाते हैं। एक नाम मिलने वाली चीज हमारे पास ये होती है जिसका नाम होता है म्यूसली, और हम इसको काफी देर से मुसल्ली पड़े जा रहे होते हैं। अब मेरे ख्याल से ये बच्चों का फूड है, और हमें इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका नाम ये हो सकता है। यहाँ पर लिस्ट के अंदर से हमारी 80 से 90% चीजें कंप्लीट हो जाती है, और जो चीजें रह जाती है हम उनको छोड़ देते हैं। और मार्ट के अंदर आए हुए हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके होते हैं, और उसके बाद जाके हम अपने काउंटर पे बिल बनवाने के बाद हम ट्रॉली को लेकर सीधा काउंटर पे आ जाते हैं, और यहाँ से अपना सामान उठाने के बाद हम इसको पार्किंग में लेके